बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपका डेंटिस्ट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रश करना किस तरह है और कौन सी जो पेस्ट्स हैं वो हमें करनी चाहिए। नाज़रीन, इससे सेकंड वीडियो में, इससे पहले जो वीडियोस बन चुकी है इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ, और सेकंड वीडियो में हमने बताया कि ब्रश किस टाइम करना चाहिए। हमें कमेंट्स में लोगों ने पूछा है कि क्या हम सुबह सवेरे सुबह नाश्ते से पहले ब्रश नहीं कर सकते, तो उन्हें हम बताना चाहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट टाइमिंग है वो खाने के बाद होती है। हर्ज कोई नहीं अगर आप पहले भी कर लें तो, क्योंकि जो प्लाक रात को सोने की वजह से जो बना होता है हल्का फुल्का, वो रिमूव हो जाता है। तो नाजरीन, ब्रश का दो तरह के ब्रश होते हैं, उसमें एक तो प्लेन होता है, दूसरा जो है ना वो जिग जैग टाइप का होता है जिसमें ऐसे ऊपर नीचे कट बने होते हैं। अब आपने करना कौन सा है, कोशिश ये करें कि ज़्यादातर जो ब्रश यूज़ करना चाहिए वो प्लेन करना चाहिए। और सेकेंडली, जिनके दांत इरेगुलर होते हैं, टेढ़े होते हैं, वो जिग जैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो ब्रश की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या होने चाहिए, देखिए एक सॉफ्ट होता है, एक सुपर सॉफ्ट, और हार्ड और एक्स्ट्रा हार्ड होता है। कोशिश करें कि आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, उससे क्या होगा कि आपका जो एनामल है वो डैमेज नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करने से आपके जो गम्स हैं, आपके जो मसूड़े हैं वो भी इंजर्ड हो सकते हैं। और इसी तरह आप बहुत ज़्यादा सख्त मिसवाक, उसको भी सुन्नत तरीका है, अच्छे तरीके से आप चबाएं, और जब वो नरम हो जाए तो फिर आप अपने दांतों पे जो है ना वो उसको दांतों को साफ़ करें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके दांतों का जो एनामल है, जो हड्डी के ऊपर एक कुदरती लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है दांत को ठंडा गर्म से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाती है, जिससे दांत हसास हो जाता है। तो फिर हालांकि कैविटी दांतों में कोई नहीं होती, फिर भी दांत हसास होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हम ब्रश या तो बहुत हार्ड करते हैं, अगर हार्ड ब्रश नहीं भी हो तो हम अपना ब्रश जो है ना वो जल्दी चेंज नहीं करते। उसकी मेन रीज़न ये होती है, उससे मसूड़े भी इंजर्ड होते हैं और दांतों की जो पॉलिश है, जो एनामल है, वो भी रिमूव होना शुरू हो जाती है, और दांतों की जो बोन है, जो हड्डी है, वो हसास होना शुरू हो जाती है, जिसके लिए फिर जो सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फिर हमें उसके हिसाब से ही जो है ना वो पेस्टें और माउथ वाशेस जो है ना वो पेशेंट्स को एडवाइस करना पड़ते हैं। तो उसके लिए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब मेन चीज़ ये है कि हम ब्रश जब हम करते हैं ना, तो ब्रश करने के लिए हम ऊपर नीचे इस एंगल में ब्रश करें, और साथ में टिनी सर्कल में, सिर्फ सामने ही दांतों को नहीं बल्कि आपकी जो मोलर्स हैं, आपका जो पोस्टीरियर जो पिछला हिस्सा है, उसको भी आप अच्छे तरीके से वो करें, क्योंकि अक्सर कैविटीज़ जो हैं हमारे वो मोलर्स में लगती हैं, और इंटीरियर जो दिखाने वाले जो शोइंग टीथ हैं उनमें कैविटीज़ बहुत कम लगती है। तो क्योंकि खाना चबाया पीछे से जाता है, जब च्यू करते हैं तो जो ग्रूव्स होते हैं उनमें खाना फंसता है, तो प्रॉपर पीछे भी ब्रश आपने अच्छे तरीके से करना है। हर दांत, हर दाढ़ को अच्छी तरह आपने साफ़ करना है। और आपका जो ब्रश है नाइदर बी सॉफ्ट और नॉर बी हार्ड, नॉर्मल ब्रश आप यूज़ करें, बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए और इंतहाई सॉफ्ट भी जो है ना वो नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ब्रश आप यूज़ करें, ये अपने रूटीन रखने। कंपनी कोई भी आप ले सकते हैं। साथ में आपने ऐसा करना है कि जब आप अपनी पेस्ट करते हैं ना, उस पेस्ट को आपने अपने दांतों के साथ लेप कर लेना है, अप्लाई कर लेना है। 1 or 2 मिनट जब देखते हैं आपका मुंह आप सलाइवा से भर गया है, देन स्टार्ट ब्रशिंग। तो उसके लिए एक अहम चीज़ वो नाजरीन ये है कि जब हम ब्रश करते हैं ना, तो हमने ये नहीं देखना कि देखते ही नहीं है हम कि हमने पेस्टें कौन सी यूज़ करनी होती हैं। एक ख़ास चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये है कि मोस्टली हम जो ब्रश करते हैं और उसके साथ जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं उनका पता ही नहीं होता। वो आपके जो डेंटिस्ट होते हैं, जो आपके डॉक्टर होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन ही नहीं होती। हम किसी भी किराना स्टोर से ले लेते हैं और वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, एज लाइक इंग्लिश है, मेडिकेम है, डॉक्टर है, सोडा वाइट, सॉन, इस तरह की जो पेस्टें होती है वो डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंडेड नहीं होती, या वो ऐसी पेस्टें हम मोस्टली यूज़ करते हैं जो PDA से, हमारी जो डेंटल एसोसिएशन है, पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन, उससे वो अप्रूव्ड नहीं होती।
तो उनसे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। और मोस्टली ये होता है नाजरीन कि हम जो पेस्टें यूज़ करते हैं वो मेडिकेटेड करते हैं, या जिन पेस्टों में माइनर सा स्टीराइड होता है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि ठीक नहीं होते। अब देखना ये है कि जिन बंदों को, जिन पेशेंट्स को सेंसिटिविटी रिगार्डिंग कूलनेस हॉटनेस नहीं है, तो आपने मेडिकेटेड पेस्टें नहीं यूज़ करनी बल्कि रेगुलर पेस्टें करनी है। अब मेडिकेटेड पेस्टें और रेगुलर पेस्टों में उनमें क्या तमीज़ करेंगे? वो पेस्ट जिनमें फ्लोराइड होता है, एज लाइक कोलगेट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, स्पार्कल है, आप वो पेस्ट जो है ना वो मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो भी सर्कल में रखें, उनको भी कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करें, ठीक है। कोलगेट ख़त्म हो गया, आप क्लोजअप ले लें, क्लोजअप ख़त्म हो गया, पेप्सोडेंट ले लें, पेप्सोडेंट ख़त्म हो गया, आप स्पार्कल ले लें, फिर सर्कल में दोबारा कोलगेट पे आ जाए। किसी एक पेस्ट को कंटिन्यूसली आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मेडिकेटेड पेस्ट है जो आजकल कमर्शियल चल रहे हैं सेंसिटिव टीथ के लिए, बड़े कॉमन सेंस की बात है, हम कमर्शियल देखते हैं और वही पेस्ट सेंसोडाइन यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो सेंसिटिव दांतों के लिए है। हम कमर्शियल देखते हैं पैराडोंटेक्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो ब्लीडिंग गम्स के लिए है, और दीगर पेस्टों को हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आप याद रखें, आप अपने डॉक्टर, आप जो आपके सुनने वाले जो आप नाजरीन हैं, आपके नियरेस्ट जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट हो उससे आप कंसल्ट करें। आपके गम्स के लिए, आपके दांतों के लिए कौन सा पेस्ट जो है ना ज़रूरी हो, उसकी उनकी एडवाइस के बाद, रिकमेंडेशन के बाद जो है ना आप उनको यूज़ करें। क्लोज करते हैं कि जो रेगुलर पेस्टें हैं उनको आप कर सकते हैं। और याद रखें, जो मेडिकेटेड पेस्ट होती है ना वो 14 साल से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हरगिज़ जो है ना वो आपने नहीं करवानी। छोटे बच्चों के लिए आप वो पेस्टें यूज़ करवाएं जिनमें फ्लोराइड है, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है डेंटल का, तो वो जो करियाना स्टोर से और दीगर मेडिकल स्टोर से आप ले लेते हैं ना वो मेडिकेटेड पेस्टें, और वो यूज़ करते रहते हैं। याद रखें, दांतों की सब हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, और जो गम्स जो होता है, जो गोश्त आपका उसका मसूड़ा का, वो सबसे कमज़ोर होता है, बड़ा हसास पोर्शन होता है, इसके बड़े टेक्निकल तरीके से इसको जो है ना वो डील करना चाहिए। आखिरी बात ये करूँगा कि जो लोग मेडिकेटेड पेस्टें यूज़ करते हैं, बड़े आम सी बात है कि अगर आप किसी से ये कहें कि भाई आप फला मर्ज़ की दवाई ले रहे हो, उसको आप लेते ही जा रहे हो, आपका मर्ज़ ख़त्म हो गया या आपको कोई मर्ज़ है ही नहीं है लेकिन फिर भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो लोग आपको अच्छा तो नहीं कहेंगे कि भाई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं है तो आप मेडिसिन क्यों ले रहे हैं। तो इसी तरह दांतों के लिए, जिन दांतों को, जिन पेशेंट्स को, जिन गम्स को मेडिकेटेड पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो मेडिकेटेड पेस्ट यूज़ ना करें बल्कि रेगुलर पेस्ट जो है ना वो यूज़ करें। रेगुलर पेस्ट में मैंने कुछ बताई हैं, या आप वो पेस्ट जिनके अंदर, जिनका साल्ट में फ्लोराइड हो, वो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। और जो मेडिकेटेड पेस्टें होती हैं वो बच्चों को हरगिज़ ना करवाएं, और बड़े भी अगर करें तो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ योर डेंटिस्ट जो है ना आप उनको यूज़ करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को कमेंट भी करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको मैक्सिमम फॉरवर्ड भी करना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि हम इस 20 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको मैक्सिमम अवेयरनेस दे सकें अबाउट द डेंटल डिजीज एंड प्रिकॉशनरी मेजर। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम।